नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस कहानी के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का एक जगह लगता है, एक जिला लगता है बिजनौर, और इसी बिजनौर की ये कहानी है। ये कहानी बेहद अजीब है, जिसमें एक रिश्ते को तार तार किया जाता है। रिश्ते की जो मर्यादा होती है, इस मर्यादाओं का जो उल्लंघन किया गया है, बेहद बुरी तरीके से किया जाता है। वाकई इस कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा। हैरान कर देने वाली, परेशान कर देने वाली ये कहानी है। जितने भी भाई, जितने भी बहन हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं, उनसे विनती है, गुजारिश है कि वारदात तक के परिवार को चैनल को सब्सक्राइब करें और इस परिवार का हिस्सा बने। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और जहां होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की जो कहानी है, जो पिछला महीना बीता है, अक्टूबर, इसी अक्टूबर की है, यानी 17 अक्टूबर 2023 की ये कहानी है। इस कहानी में जो किरदार है, एक व्यक्ति है। जैसे आमतौर पे लोग प्रतिदिन शौच के लिए बाहर जाते हैं, तो कुछ जो इलाके होते हैं, जैसे ग्रामीण जो क्षेत्र होता है, वहां पर लोग शौचालय का यूज कम करते हैं। जो घर में जो शौचालय बना होता है उसका लोग यूज कम करते हैं, बाहर ज्यादा जाते हैं। इसी बिजनौर का एक छोटा सा गांव है रणवीरपुर। इसी रणवीरपुर गांव की ये कहानी है। रणवीरपुर का एक व्यक्ति है जिसका नाम दिनेश है। दिनेश सुबह सुबह टहलने जाता है, खेत के लिए, मतलब शौच के लिए जाता है। और पास के ही एक छोटा सा एक जंगल होता है। उसी जंगल से होते हुए लोग उसी में ज्यादातर शौच के लिए जाते थे। ज्यादा घना नहीं था, लेकिन बड़ा बहुत था। उसी में जब जाता है वो, तो देखता है कि एक औरत की बॉडी पड़ी हुई है। एक औरत, जैसे लग रहा था कि उसको सुलाया गया है। जब उस औरत को देखता है तो उसके नजदीक जाता है, तो देखता है कि उस औरत के मुंह से झाग निकला हुआ है और वो मृत अवस्था में पड़ी है। जब इस स्थिति में देखता है तो वो एकदम डर सा जाता है, सहम सा जाता है। अब इस चीज को देखते हुए वो शोर मचाने लगता है कि यहाँ पर लाश है, यहाँ पर लाश है। जब उस आवाज को अगल बगल के जब लोग सुनते हैं तो इकट्ठा होने लगते हैं। इकट्ठा होते हैं, भीड़ बहुत ज्यादा जमा हो जाती है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और जो उसी में से किसी एक व्यक्ति ने नजदीकी थाने में फोन कर दिया। जब नजदीकी थाने में फोन करता है तो वहां से पुलिस आती है, और पुलिस आती है तो वहां पर जो मौके से जो बॉडी है उसको कब्जे में लेती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जो वहां पर लोग थे, यानी कि जो 15-20 लोग इकट्ठा हुए थे, उन सभी लोगों से पूछताछ करती है कि आखिर ये औरत कौन है, क्या इसके बारे में किसी को पता है। तो लोग कहते हैं कि नहीं, ये इसका तो हमें नहीं पता है कि ये औरत कौन है। अब जो लड़की है, अब उसकी कोई शिनाख्त हो नहीं पा रही है। अब वो सभी लोग परेशान है कि आखिर ये लड़की है कौन। अब इसी चीज के लिए जब जांच पड़ताल होती है तो कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट भी नहीं दर्ज हुई है, और इस लड़की का पता भी नहीं कि आखिर ये लड़की है कौन। तो पुलिस अपने हिसाब से जांच पड़ताल करने लगती है। अगले दिन पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ हो जाता है कि उसको कोई जहरीला पदार्थ दिया गया था। कोई ऐसा जहरीला पदार्थ जिससे इंसान की मौत हो जाती है। अब उसी जहरीले पदार्थ की वजह से उस औरत की मृत्यु हुई थी। और फिर ये भी निकल के आया था कि उसका गला घोटने से और जहरीला पदार्थ की वजह से ही उसकी मृत्यु हुई है। अब पुलिस के सामने ये दो मुद्दे हो जाते हैं कि एक तो जहरीला पदार्थ खाई है, ऊपर से इसकी हत्या की गई है। अब पुलिस के सामने कई सवाल खड़े हो जाते हैं। पुलिस जांच में जुटी रहती है, और जब जांच में जुटी रहती है, उस औरत की फोटो दिखा दिखा कर गांव में पूछा जाता है। बल्कि एक ही गांव नहीं, बल्कि आस पड़ोस के जो 2-3 गांव है, उन 2-3 गांव में पूछा जाता है। जब 2-3 गांव में खोजा जा रहा होता है तो जो पुलिस है उसके हाथ से फोटो गिर गई रहती है, और पुलिस वाले उस फोटो को भी खोज रहे थे कि आखिर वो फोटो गिरी कहाँ है। उस फोटो को एक लड़का है, एक छोटा सा बच्चा, जिसकी उम्र महज अभी 14 साल के करीब थी। उस 14 साल के लड़के ने उस फोटो को उठाया, और फोटो को उठा करके पूछता है कि अरे ये तो
रीना है, ये तो रीना बुआ है। जब ये बातें पुलिस सुनती है तो कहती है कि ये रीना बुआ कौन है? वो कहता है कि आइए मैं उसके घर पे लेके चलता हूँ आपको। तो जो पुलिस है उस लड़के के साथ हो लेती है। जब उस लड़के के साथ हो लेती हो तो वो लड़का एक घर के सामने जाके खड़ा होता है। जब उस घर के सामने जाके लड़का खड़ा हुआ तो फिर पुलिस ने दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खटखटाता है उसमें से एक बूढ़ी महिला आती है बाहर। जब बूढ़ी महिला आती है तो फिर वो उसे पूछा जाता है क्या ये आपकी बेटी है? तो वो कहती है कि हाँ ये तो मेरी ही बेटी है, हम लोग इसी को खोज रहे हैं, ये 2 दिन से लापता है, 2 दिन से घर नहीं आई है, रात से ही गायब है। जब ये बातें वो सुनता है तो वो कहता है, पुलिस जो सुनती है तो कहती है कि आखिर आपने थाने में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई? जो लड़की है वो औरत है वो कहती है कि समाज के डर से और जो समाज में घटनाएं हो रही है इसी डर से मैंने कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई, इसी वजह से कि हम लोगों की बदनामी होगी। जब पुलिस ये बातें सुनती है तो सोचती है कि आखिर कितने पीछे के लोग सोच रहे हैं। ये बात सही भी है कि लोग आजकल इन बातों को दबा लेते हैं। अब तो खैर लोग जागरूक हो चुके हैं। लोग अगर तुरंत कोई बच्चा खोता है या कोई भी शख्स खोता है तो तुरंत एफआईआर की जाती है और तमाम जो चीज़ें हैं, प्रक्रिया है पुलिस की खोजने की, उसमें जब एफआईआर होती है तो सारी चीज़ें निकल कर के सामने आने लगती है। जब उस लड़की के बारे में पूछा जाता है तो उस लड़की के बारे में वो औरत बताने लगती है कि उसी की बेटी है। और जब उस घर में पूछा जाता है कि और कितने लोग हैं तो वो कहती है कि एक और मेरी जो बहू है वो है और मेरी बेटी थी और उसका एक लड़का है। जब ये बातें पुलिस सुनती है तो कहती है अच्छा बाकी के सदस्य क्या हैं? जब बाकी के सदस्य की बात आती है तो जो बूढ़ी है, औरत है, वो कहती है कि जो बहू है वो तो मायके गई है और बेटा भी पता नहीं कहाँ कल से गया हुआ है, जो नाती है मेरा, जिसका नाम विवेक होता है। विवेक भी पता नहीं कहाँ गया हुआ है, अभी तक उसका पता नहीं चल रहा है। तो कहीं न कहीं पुलिस को ऐसा शक होता है कि कहीं न कहीं वो लड़का जो है उसी औरत के साथ गया हो और फिर वो औरत और वो लड़का दोनों गायब हो गए हों। कोई उस लड़के ने कुछ देख लिया हो जिस वजह से उस लड़के की भी हत्या कर दी गई हो। अब पुलिस उस लड़के के नंबर को पता लगाती है और जब नंबर उसका फ़ोन नंबर मिलता है, उस लड़के को ट्रेस किया जाता है। टेक्निकल टीम का सहारा लिया जाता है। और सहारा लेने के बाद उस लड़के की जो लोकेशन है, बिजनौर शहर के एक छोटे से कमरे की दिखा रही थी। यानी कि बिजनौर शहर में एक कस्बा है, उसी कस्बे की दिखा रही थी। पुलिस जब वहाँ पहुँचती है, तो वो एक छोटे से कमरे में था। जब कमरे में था तो जब पुलिस उसको उठाती है और जब पूछताछ उससे करती है तो कहता है कि मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए आया था। तो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन पुलिस एक जाल फेंकती है, कहती है कि तुमने अपनी ही बुआ का मर्डर क्यों किया? जब ये बातें वो सुनता है तो लड़का डर जाता है और वो इधर-उधर की बातें करने लगता है। लेकिन जब इधर-उधर की वो बातें करता है तो पुलिस को कहीं न कहीं संदेह होता है और जब संदेह होता है तो उस लड़के से पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो तेज़ की जाती है। उस लड़के को थाने में उठा कर के लाया जाता है और बैठा करके उससे पूछा जाता है। लड़का देर तक टिक नहीं पाता है और वो सारी सच्चाई सामने ला देता है कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल जो विवेक है, वो विवेक बताता है कि जो उसकी बुआ है और वो जो विवेक है, इन दोनों में एक तरह से कह लीजिए कि भतीजे का बुआ का तो रिलेशन था ही, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसा भी रिश्ता था जिसकी लोग बहुत ज़्यादा कद्र करते हैं, जैसे कि मान लीजिए दोस्ती का रिश्ता था। विवेक के लाइफ में जो भी होता था, वो सारी बातें अपनी बुआ से बताता था। जब बुआ से अपनी सारी बातें बताता था, तो उसकी जो बुआ है, जैसे विवेक की लाइफ में एक कोई लड़की थी, अब उसके साथ उसने क्या किया, वो किस हद तक पहुँचा है, ये सारी बातें वो अपनी वो बुआ से बताता है और ये बातें करते-करते वो कब वो अपने बुआ के करीब आ जाता है, पता ही नहीं चलता है। और इन दोनों के बीच जो प्रताव है, जो प्रेम प्रसंग है, वो शुरू हो जाता है। अब चूँकि घर ही का लड़का है तो कोई शक करेगा नहीं, अपने बुआ के पास ही बैठता रहता था, वक़्त गुज़ारता था, रात होती थी सोता भी था साथ में और साथ रात में सोने के साथ-साथ वो दोनों शारीरिक संबंध भी बनाते थे। क्योंकि लड़का था और घर ही का था, तो कोई इतना शक करेगा नहीं। अब इसी बात का वो फ़ायदा उठाता था और उठाने के साथ-साथ जब दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं,
तो एक बार जो सिलसिला ये शुरू होता है तो फिर थमने का नाम ही नहीं लेता है। वक्त गुजरता रहता है। वक्त गुजरने के साथ साथ जब कुछ समय गुजरता है, यानी कि लगभग 7-8 महीने का जब समय गुजर जाता है, तो एक दिन जो वो औरत है वो कहती है कि उसका गर्भ ठहर गया है। जब ये बात विवेक सुनता है तो वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, दवा खा लो या फिर अबॉर्शन करवा लो। लेकिन जो उसकी बुआ है वो इस बात के लिए मानती नहीं है। वो कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैं इस बच्चे को जन्म भी दूंगी और मैं तुम्ही से शादी करूंगी, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। जब ये बात वो लड़का सुनता है तो काफ़ी डर सा जाता है। डरने के बाद अब वो एक प्लान बनाता है। कहता है कि ये समाज हमें एक्सेप्ट तो नहीं करेगा, अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर हमें एक काम करते हैं कि हम ये दोनों इस दुनिया से चले जाते हैं, इस दुनिया को छोड़ देते हैं। जब ये बातें उसकी बुआ सुनती है तो वो भी कहती है कि ठीक है, दोनों प्यार में अंधे थे। और जो लड़का है एक जहरीला पदार्थ लाता है और पदार्थ लाने के बाद कहता है कि चलो हम लोग यहाँ तो मर नहीं सकते, इससे अच्छा है कि हम लोग चलते हैं और बाहर चलते हैं और जो नज़दीकी जंगल है उसी साइड चलेंगे और वहीं पर हम लोग जहर खाएंगे और वहीं पर मर जाएंगे, ताकि किसी को पता भी नहीं चलेगा। जब ये बातें वो सुनती है तो वो कहती है कि ठीक है, और उस लड़के के साथ वो जंगल में जाती है। जंगल में जाने के बाद वो जो लड़का है वो कहता है कि नहीं, पहले मैं जहर खाऊंगा। फिर वो लड़की ये कहती है कि नहीं, पहले मैं जहर खाऊंगी। अब इसी बात को लेकर के इन दोनों में बहस होने लगती है। जब बहस होती है तो जो लड़का है वो कहता है कि चलो ठीक है, टॉस करते हैं, जो अगर टॉस जीतेगा वो जहर पिएगा पहले। तब क्योंकि उन दोनों में होड़ थी कि जहर पहले मैं पीऊंगा, वो कहती पहले मैं पीऊंगी। अब इसी को लेकर के जब टॉस वो लड़की जीत जाती है, हालांकि जो लड़का विवेक था वो भी यही चाहता था। जब वो जब टॉस जीत जाती है तो वो जहर को पी जाती है। जहर को जब पी जाती है तो फिर जो लड़का है वो फिर जहर पीने से मना कर देता है। अब इस बात को लेकर के जो लड़की है वो चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। जो लड़का है मारे डर के उस लड़की का मुंह बंद कर देता है और बंद करने के दौरान उसके मुंह में रुमाल ठूस देता है। लड़की के मुंह में रुमाल ठूस दिया। लड़की अब तड़प रही है, छटपटा रही है। वो लड़की के सीने पे बैठा हुआ है और बैठे होने के साथ साथ तो वो तब तक वो लड़की को तड़पते हुए छोड़ देता है और जो लड़की है वो तड़प तड़प के मर जाती है। जब लड़की यानी कि जो उसकी बुआ है वो जो तड़प तड़प के मर जाती है, तो लड़का वहां से फिर अब डर सा जाता है और वहां से सीधा वो अपने घर भाग करके आता है। रात किसी तरफ बिताता है और सुबह के टाइम ही वो उस गांव को छोड़ करके और बिजनौर शहर में चला जाता है, जिस कस्बे में मैंने आपको बताया था। उसी कस्बे में चला जाता है और वहीं पर जा करके चोरी से चुपके से रहने लगता है। लेकिन शायद उसको ये नहीं पता था कि जो उसने गुनाह किया है, जब इस बात की भनक पुलिस को लगेगी तो पुलिस जमीन के तह में भी अगर कोई व्यक्ति समा जाता है गुनाह करके, अगर पुलिस चाहे, अगर पुलिस अपने पे आ जाए तो वो उस व्यक्ति को निकाल लेती है। और उस लड़के की तो कोई बात ही नहीं थी, उसने तो मान लीजिए नंबर ही अपना ऑन करके रखा था। अब जब नंबर ऑन करके रखा है और उस लड़की को ट्रेस किया जाता है और जब सारी बातें सच्चाई सामने निकल के आती है, उसकी माँ और उसकी जो बुआ है उसको ये सुनती है और पूरा जो गाँव ये सुनता है, तो वाकई सभी लोग उस लड़के पे थू-थू करते हैं, क्योंकि उसने एक ऐसे रिश्ते को शर्मसार किया था जिसकी कभी किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। वाकई ये जो कहानी है ये अपने आप में इतनी दर्दनाक है, जिसको सुनने के बाद लोगों की रूह कांप जाती है। इस कहानी को सुन करके बिजनौर शहर पूरा हिल गया। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। आप जहां भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वारदात तक परिवार का हिस्सा बने और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। उम्मीद है कि आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखेंगे। मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।